अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अबर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जो नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन को जो पहली ही अटेम्प्ट में अपने लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे उन स्टूडेंट्स के हवाले से भी जो एक से ज़ायद अटेम्प्ट्स में लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए। ये वीडियो आपको गाइड करेगा कि किस तरह से आप एक सिंगल अटेम्प्ट में अपने लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। 4 इंपॉर्टेंट और क्रूशल स्टेप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जिनको अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप अपनी पहली ही अटेम्प्ट में अपने लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। जब भी किसी टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, चाहे वो लॉ एडमिशन टेस्ट हो या फिर आपकी जिंदगी का कोई भी और इम्तिहान हो जिसमें आप कमरा इम्तिहान में बैठ के किसी के साथ कॉम्पीट कर रहे हो, आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस अपने सामने ले आएं और उस सिलेबस को देखने के बाद उसको एनालाइज करें, देखें कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, कौन सा सब्जेक्ट किस नेचर का है और किस तरीके से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह वो तमाम कैंडिडेट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सबसे पहले लैट का सिलेबस देखेंगे। अब लैट के सिलेबस को देखने के बाद उसको जब आप एनालाइज करेंगे, आपको अंदाजा होगा कि वो तमाम सब्जेक्ट्स जो आप इंटरमीडिएट तक पढ़ चुके हैं, जिसमें अंग्रेजी है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ है, उर्दू का सब्जेक्ट है, बेसिक मैथ का सब्जेक्ट है, एसए का सब्जेक्ट है, ये सारे ऐसे मजमून हैं जो आप अपनी 12वीं जमात तक पढ़ चुके हैं और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है मां सिवाय जनरल नॉलेज के जो आपने जो है ना एज अ डेडिकेटेड सब्जेक्ट अपनी इंटरमीडिएट तक ना पढ़ा हो। तो जब इसको आप एनालाइज करेंगे तो आपका जाहिर सी बात है अपनी ज़ात के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा अगर आप इन तमाम सब्जेक्ट्स पर अपनी इंटरमीडिएट तक उबूर हासिल कर चुके थे और आपकी स्ट्रॉन्ग अगर इस पे ग्रिप है तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। और साथ साथ वो तमाम सब्जेक्ट्स जिन पर आपकी ग्रिप नहीं होगी, फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं अंग्रेजी के साथ या कुछ स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रगल करते हैं उर्दू के सब्जेक्ट के साथ, बेसिक मैथ के सब्जेक्ट के साथ, तो वो तमाम लोग उन सब्जेक्ट्स के हवाले से कंफ्यूज होंगे। अब इस सिलेबस को एनालाइज करने से, इस सिलेबस का तज्जिया करने से, ओवरव्यू करने से आपको ये इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट को आपने सबसे ज़्यादा वेटेज देनी है, किस सब्जेक्ट पर आपने जो है वो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है और कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ आप एक बार अगर रिवाइज कर लें तो आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। इसके साथ साथ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल लॉ एडमिशन टेस्ट में अगर पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट इंक्लूडेड है तो किस तरह की नेचर के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं और किस तरह के टॉपिक्स को आपने इस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है। सिलेबस को ओवरव्यू और एनालाइज करने के बाद आपने अपने लिए एक बेहतरीन रिसोर्स और स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी है। अब बेहतरीन रिसोर्स से क्या मुराद है कि जिस रिसोर्स से आप इन सब्जेक्ट्स की, इस सिलेबस की तैयारी करेंगे। अब वो रिसोर्स इंटरनेट भी हो सकती है, वो रिसोर्स दी लॉ चैनल भी हो सकता है और वो रिसोर्स एलिमेंट्स ऑफ लैट का लेटेस्ट 7th एडिशन भी हो सकता है जिससे आप अपने लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। जब आप अपने लिए एक रिसोर्स को फाइनलाइज कर लें, रिसोर्स को फाइनलाइज करने के बाद आपने एक डेडिकेटेड अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि किस तरीके से आप अपनी स्टडीज को स्टार्ट करेंगे, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बाद में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, रिविजन कब स्टार्ट करेंगे और आप अपनी प्रैक्टिस कब करेंगे, किस तरीकाकार से आप अपनी प्रैक्टिस को इवैल्यूएट करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को आप कैसे जज करेंगे और अपनी गलतियों को किस तरह से इंप्रूव करेंगे। और इस स्ट्रेटजी के अंदर मेनली आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी कि कितना वक्त आपके पास अवेलेबल है, कितने वक्त के अंदर आप अपने लैट के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और कितने वक्त में आप अपनी रिविजन करेंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो अपने लिए एक रिसोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं। रिसोर्स सेलेक्ट करने के बाद वो अपनी प्रिपरेशन के लिए एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जब आप अपने सिलेबस को भी ओवरव्यू कर चुके हों और सिलेबस को ओवरव्यू करने के बाद आप अपने लिए एक बेहतरीन रिसोर्स का इंतखाब भी कर चुके हों और इसके साथ साथ आप जो है वो एक स्ट्रेटजी भी बना चुके हों, तो तीसरे नंबर पर आपने वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट अंग्रेजी के सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल है, उसको लगता है कि मेरी अंग्रेजी की बेस बहुत स्ट्रांग है, अगर मैं कुछ अर्सा अंग्रेजी को दूंगा तो मैं बहुत अच्छे तरीके से कम वक्त में इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकता हूं। अब 2 तरह की स्ट्रेटजीज एग्जिस्ट करती हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे मजमून के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट करना पसंद करते हैं जिन सब्जेक्ट्स में वो कमजोर होते हैं। अब जब जिन सब्जेक्ट्स में आप कमजोर हैं, डेफिनेटली बात है उसकी कोई ना कोई रीजन होगी। उसकी प्राइमरी रीजन ये होती है कि आप ऐसे मजमून के साथ, ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, आपको ऐसे सब्जेक्ट्स ड्राई लगते हैं। अगर आप इस तरह के सब्जेक्ट से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे तो कभी इम्कान है कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्मूथली कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आप इन बिटवीन आपको क्विट करना पड़ जाएगा। उसकी रीजन ये होगी कि वो सब्जेक्ट्स आपके लिए ड्राई होंगे। अगर वो सब्जेक्ट्स आपके लिए ईजी होते तो आपकी पहले ही उन पर गिरफ्त होती। तो इसलिए आपने कोशिश
कोशिश करनी है कि आसान सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। वो आसान सब्जेक्ट हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट हो सकता है। मैं आपको ये बारहा कहूँगा कि कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होता, कोई सब्जेक्ट ईजी नहीं होता, आपकी इंटरेस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट कंफर्टेबल अंग्रेजी के साथ, दूसरा कैंडिडेट हो सकता है कंफर्टेबल हो उर्दू के साथ, और तीसरा कैंडिडेट हो सकता है कि कंफर्टेबल हो पाकिस्तान स्टडीज के साथ। तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। आपने अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है और उसकी बेसिस पे आपने अपने लिए एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और उससे अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट करना है। ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप कवर करने के बाद आप तमाम लोगों ने चौथे नंबर पर, आखिरी नंबर पर ये करना है कि आपने अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट किया जो सब्जेक्ट आपके लिए आसान था, आपने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद आपके पास क्योंकि एक स्ट्रेटेजी मौजूद थी, दूसरे नंबर पर हमने अपने लिए रिसोर्स सेलेक्ट किया था और एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। तो स्ट्रेटेजी मौजूद थी कि एक हफ्ते में आपने एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है या 5 दिनों में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। तो आप अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, साथ साथ चौथे नंबर पर आपने उस प्रोग्रेस को जो आप कर रहे हैं वक्तन फवक्तन उसको इवैल्यूएट करते रहना है। आपने देखना है कि कहीं आप स्लो तो नहीं है, आपने ये भी देखना है कि कहीं वक्त कम है और आपके सब्जेक्ट्स ज्यादा तो नहीं रह गए, आपने ये भी देखना है कि आप किसी डेडलाइन को जो है वो क्रॉस तो नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें आप अपनी प्रोग्रेस रिव्यू को जो है वो रिव्यू के पॉइंट में रख सकते हैं। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपको बताया कि चौथे नंबर पर आप अपनी प्रोग्रेस रिव्यू कर रहे हैं, इसके साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब तमाम लोग जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट में एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट का सेक्शन इंक्लूडेड है। तो इट इज मैंडेटरी कि आप उस सेक्शन की, उस सब्जेक्टिव सेक्शन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप पाकिस्तान स्टडीज पढ़ रहे हैं। आप रीडिंग से, आप जो है वो उसको किसी भी रिसोर्स से पढ़ के उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्टिव सेक्शन आपको उसके लिए लिखना पड़ता है, क्योंकि आप एग्जाम में अपनी जो आपकी एबिलिटीज हैं, एग्जामिनर उसको किस तरह से टेस्ट करेगा, आपसे टॉपिक लिखवा के टेस्ट करेगा। तो आपने मजमून भी लिखना है, आपने जाती राय, पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखनी है। तो इट इज मैंडेटरी कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करना ही सिर्फ मैंडेटरी नहीं है। प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी सीनियर को, किसी जो है वो आपने आपके साथ कोई कुलीग है उसको आपने चेक करवाना है और उस पर उससे फीडबैक लेना है, और कोशिश करनी है कि किसी ऐसी लैंग्वेज में प्रैक्टिस करें जिस लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हो, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हो, और एग्जाम में भी फिर एज इट इज आपने उसी लैंग्वेज में लिखना है। इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सब्जेक्टिव सेक्शन की मैंडेटरी नहीं है, आपने ऑब्जेक्टिव सेक्शन की भी प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे करनी है कि मुख्तलिफ किस्म के क्विज आपने सॉल्व करने हैं। अब इस हवाले से जिस तरह मैंने आपको बताया कि द लॉ अकेडमी की जो रिसोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स को हम प्रिपेयर करवा रहे हैं, उसमें घर बैठ के आप जो है वो हमारी सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। उस रिसोर्स में हम आपको एक तो पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद आपकी असेसमेंट के लिए हम आपको क्विज सीरीज प्रोवाइड करते हैं, एमसीक्यूज की क्विज सीरीज देते हैं, जिसके थ्रू आप उसको सॉल्व करते हैं और आपको अंदाजा हो जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आप किस हद तक प्रिपेयर्ड हैं और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर आप वीक हैं, जिनको आप मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये 4 वो चीज़ें थी जो मेरे मुताबिक अगर एक स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है तो वो अपनी पहली ही अटेम्प्ट में लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर कर सकता है। और इन केस इससे पहले वो लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाया तो इस वीडियो को देखने के बाद, इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो पहली अटेम्प्ट देगा उसमें वो इजीली लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।